सही कहा है। बुद्धि है उनकी भी समझ में नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आया। जैसे क्यों माशा समझ में आया? उतनी बात कही नहीं आया, सब तो बताना। सब प्राचीन बही को नहीं आया। साल का ही तो हुआ है, टोटल हुआ है 2004 से नहीं आया सब, आप समझ में आएगा। अब हम इसके बात को सबको बता। प्राचीन फिर नारद जी पहले नारद जी कहते हैं कि देखो प्राचीन बही दो व्यक्ति हैं, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा पुरंजन है, परमात्मा अविद्या। और भारत में आए हैं 9 दरवाजे वाला नगर है शरीर। शरीर ही नगर है, 9 दरवाजे इसमें। 5 बगीचे हैं, काम क्रोध मद लोभ इत्यादि। 5 भाव का नाग इसकी रक्षा कर रहा है। पान अपान ज्ञान स्नान उदान, ये इसकी रक्षा करता है। और जो स्त्री मिली वो है बुद्धि, उसके 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और उसका एक सेनापति है मन, वो मन है। तो इंद्रियों के संकल्प विकल्प जो है वो तो है 1100 पुत्र, और मन के जो संकल्प है वो 110 कन्याएं हैं। समझे? जो हम संकल्प विकल्प करते हैं, ये सब कथा हमारी आपकी है, ये हमारे ही लोगों की। हम भी तो भूले बैठे हैं भगवान, इसी को सत्य मान कर बैठे हैं। तो कभी वो बुद्धि को छोड़ करके अपने मन से कुछ कार्य कर देता है। पति को छोड़ के शिकार करने गया ना रथ में बैठ के, तो शरीर को ही रथ कहा गया उपनिषदों में। तो शरीर को रथ कहा ही गया है, जीवात्मा रथी है। तो पत्नी को छोड़ करके वन में गया, शिकार खेला, मैंने पाप कर्म किए। और जब अचानक याद आई, लौट करके आ गया अपने स्वरूप में, अरे मैंने तो पाप कर्म कर दिए। तो फिर बुद्धि को मना रहा है, प्रायश्चित करता है, सांग्रायण व्रत इत्यादि इत्यादि। सांग्रायण व्रत कहने से याद आ गया, यार बाद में बात करेंगे। तो ऐसे करता है। और जरा मैंने बुढ़ापा को कौन चाहता है बताइए? जरा सबसे विवाह करना चाहती है ना, कौन बुढ़ापे से विवाह करना चाहता है? कौन चाहता है कि मुझे बुढ़ापा आ जाए? यदि किसी को बुढ़ापा आने भी लग गया, उसके बाल सफेद होने भी लग गए, तो आपको नाना प्रकार की मेहंदी आप लोग लगाते हो। और चंद्रवेग उसके सैनिक हैं 720, 365 दिन 365 रात, 720 में ये आक्रमण करे हुए हैं। और 5 खड़ों के नाग को जब तक ताकत है तब तक लड़ता है। फिर भी आशा रहती है कि जीवित रहूं, इसलिए भगवत पाद कहते हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अंगम गलितम, शरीर गलित हो जाता है, गलने लग जाता है, बाल पक जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, दसन विहीनम, दांत भी टूटने लग जाते हैं। और बूढ़ा हो जाता है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा होकर के लाठी पकड़ के चलने लगता है, फिर भी आशा रूपी पिंड का त्याग नहीं कर पाता। भगवत पाद का वचन है। कहते हैं, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात् धावति जर्जर देहे वार्ता पृच्छति कोपि न देहे। जब तक यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक कमाने की ताकत है
साधन लेकर के लोग पहुंच जाते हैं, और जहां से कमाने की शक्ति खत्म, वार्ता पृथ्वी को भी लगे है, फिर घर में कोई पूछने वाला नहीं रहता बुढ़ऊ को। ऐसी स्थिति अंतिम समय में ये स्थितियां हो जाती हैं। तो अंतिम समय में शरीर को जलता हुआ की आत्मा देखता है, तो जिस पर आसक्त रहता है उसी का उसका दूसरा जन्म होता है, और 10 जन्म होता है। तो पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। कोई गुरु मिलता है, वो स्वस्थ रूप का बोध कराता है तो मुक्ति मिलती है। तो प्राचीन मही से कहा, इसलिए ज्यादा आसक्ति ठीक नहीं कर्मकांड इत्यादि में भी। अब अध्यात्म योग की ओर जाओ और परमात्मा का भजन करो। तो इस प्रकार से प्राचीन मही का वर्णन किया। अब पंचम स्कंद की कथा कल को प्रारंभ करेंगे, जल भरत इत्यादि की बातें करेंगे। और हमारे मध्य हमारे पूज्य गुरु जी, हमारे विद्यालय के पूर्व प्राचार्य जी उपस्थित हैं। मेरा डॉक्टर साहब से प्रार्थना है कि